हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? जोरदार ना? ठीक है, तो फिर बढ़िया, अच्छी पढ़ाई करते रहो और अच्छी मेहनत भी करते रहो। चलिए, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो थियरीज को कंप्लीट किया था। पहली थियरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दूसरी थियरी थी ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिकली हम लोग अलग अलग थियरीज के हेल्प से मदद से हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसका ड्यूल नेचर होता है, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज द वेव नेचर। आज जो हमारा टॉपिक है, जो वैसे इस थियरी को बताने वाला ये चौथा एंड आखिरी टॉपिक है, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, जो हम लोग आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। क्या है? दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। बच्चों जरा ध्यान देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइमन सीरीज से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला आता है दैट इज लाइमन सीरीज। जरा ध्यान से देखना तो ही पता चलेगा। लाइक ये एनर्जी लेवल्स है, ये तो हमें पता ही है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल है। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। ठीक है, ये क्या है? ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। अब जैसे जैसे आप लाइंस मतलब कि बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये नजदीक स्पेस जो है इनके बीच में वो घटता जाएगा, डिफरेंस। यानी कि यहां पर ये डिफरेंस इतना था, फिर ये थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। ठीक है, यहां पर अगर हम ध्यान से चेक करेंगे तो ये एनर्जी लेवल n = 1 है, यानी कि के शेल है। फिर एनर्जी लेवल 2 यानी कि एल शेल, n = 3 एम शेल, n = 4 एन शेल, n = 5 ओ एंड n = मान लो कि भाई इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है, ये क्या है? ये इन्फिनिटी हो गया हमारा शेल या फिर ऑर्बिट। याद रखना, हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है। एनर्जी इंक्रीजेस। क्या हो रहा है यहां पर? एनर्जी जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऊपर जाने पर एनर्जी लेवल हाई होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा इनकी एनर्जीज क्या रहती है। चलिए, ये तो हमने लिखा था, इसकी एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने आगे कैलकुलेट किया था। फिर सेकेंड आएगा दैट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर क्या आएगा? दैट इज = -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यहां तक हम लोग लिखते हैं, फोर्थ तक हुआ ये। फोर्थ दैट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब याद रखना, लाइमन सीरीज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, ठीक है, वो n = 2 से 1 में आएगा, n = 3 से 1 में आएगा, n = 4 से 1 आएगा, n = 5 से 1 आएगा एंड इन्फिनिटी से 1 आएगा। यानी कि उसका ग्राउंड स्टेट क्या बनता है? n = 1 रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 के ऊपर कहीं पर भी हो, आएगा फाइनली कहां पर? 1 में। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टू बी लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जब वो n = 2 से 1 में आया, कैलकुलेट लैम्बडा। ठीक है, इसके लिए n = 2 से आ रहा है, 2 n = 1 पे आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हमें फाइंड करना है इसका लैम्बडा वैल्यू। कैसे करेंगे? उसका वेवलेंथ फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखना, 1/λ = rz² इंटू 1 क्या आएगा? n1² - 1/n2²। ये तो ऑलरेडी आपको याद ही होगा, ये हमने फॉर्मूला आगे के लेक्चर्स में की थी। जरा ध्यान देना, यहाँ पर z है ना, =1 आएगा, बराबर है। यहाँ पर n = क्या आएगा? 1 आएगा z की वैल्यू। 1/λ = r1 का स्क्वायर, क्योंकि मैं हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहा हूं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अपॉन 1 - 1 क्या आएगा? 4, क्योंकि 2² हुआ ना, मैं डायरेक्ट इसको करता जा रहा हूं। 1/λ = क्या आएगा? r4 - 1/4। तो 1/λ क्या आएगा? दैट इज 3r/4। ठीक है, फिर चेक करते हैं आगे। जरा ध्यान से देखते रहना तो हमें पता चलेगा। पे अटेंशन हियर। अब क्या करेंगे? हमें वेवलेंथ फाइंड करना है, यानी कि लैम्बडा फाइंड करने के लिए हम लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? इन्वर्ट कर दो उसको, λ = 4/3r। ठीक है, अब करो, चलो λ = 4/3 एंड r की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज, आप खुद से सोचिए, 1/r की वैल्यू। यस, जरा ध्यान से देखना, तो 1/r की जो वैल्यू रहती है दैट इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। 911 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 911 एंगस्ट्रॉम करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पर फाइनल लैम्बडा की वैल्यू आती है दैट इज 1216 एंगस्ट्रॉम। समझे कि नहीं? 1216 एंगस्ट्रॉम।
यानी कि इसका जो वेवलेंथ होगा 2 से लेकर 1 के लिए वो 1216 एंगस्ट्रॉम होगा। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पर मैं किसके लिए ढूंढ रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मैं n=2 से n=1 में इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है लाइमन सीरीज के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, उसका वेवलेंथ लैम्बडा फाइंड कर रहा हूं। सारे वैल्यूज हमने रखे, 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम, याद रखना, ठीक है। और फिर हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल गई। मान लो कि भाई ये इंफिनिटी से 1 में आ रहा है। अब एक बात याद रखना, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा, याद रखो ये फॉर्मूला को, कि एनर्जी रहता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। यानी कि एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, वेवलेंथ घटना चाहिए। एनर्जी कब बढ़ेगा, जब वेवलेंथ घटेगा। अब यहां पर जो 1216 एंगस्ट्रॉम आया, अब आप खुद से कैलकुलेट करना, 3 से 1 में लाना तो ये वेवलेंथ घटेगा। फिर आप खुद से करना, 4 से 1 में लाना, वेवलेंथ और घटेगा। ऐसे करते करते लास्ट में ये इंफिनिटी से 1 में आने का वेवलेंथ एकदम कम होगा, तभी तो एनर्जी लेवल हाई है तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी ना। समझे कि नहीं? वो डिफरेंस भी बढ़ेगा। चलिए करते हैं हम लोग इंफिनिटी के लिए। n=इंफिनिटी से लेकर n=1 पे आ रहा है, तो वापस कर दे 1/λ=r² 1 क्या आएगा, आप खुद से सोचिए बच्चों, क्या आएगा? यस, n1² - 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। 1/λ क्या आएगा, r² यानी कि 1² आएगा। 1/1² तो 1 ही आ जाएगा। -1/इंफिनिटी क्या होता है, ऑब्वियस है, वो तो 0 होता है, ठीक है। 1/इंफिनिटी की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, तो 1/λ क्या आएगा, r आ जाएगा, ठीक है। 1/λ क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और r की वैल्यू कितनी होती है, इसको उल्टा करो, उल्टा करो। λ=1/r है और 1/r की वैल्यू 1911 एंगस्ट्रॉम रहता है, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 911 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए जरा ध्यान से, आप पे अटेंशन हियर बच्चों। यहां पर जब हम लोग धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल पे गए तो क्या बता रहा है ये डायग्राम के, भाई एनर्जी बढ़नी चाहिए। पर ये इक्वेशन एक और बात प्रूव कर रहा है कि अगर एनर्जी कब बढ़ सकती है, जब वेवलेंथ घटेगा। तो यहां पर वेवलेंथ तो घटा ना, 1216 से 911 हुआ, यानी कि ये बात सही हुई है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में एक चीज कुछ मैं बताता हूं आपको कि उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो आएगा बच्चों, ठीक है, उसका जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है उसका सबसे ज्यादा ट्रांजिशन होगा, यानी कि लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होता है उसका, ठीक है। कितना है, 911 एंगस्ट्रॉम है, याद करने वाली बात है। और उसका लार्जेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, उसका लार्जेस्ट वेवलेंथ जो है, ठीक है, तो वो उसका क्या बनेगा, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन बनेगा। जो लार्जेस्ट वेवलेंथ होगा उसमें उसका शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। तो वो वैल्यू क्या आया हमारा, ये रहा, ये पहला वाला 1216 एंगस्ट्रॉम, 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा वो, ठीक है। 1216 एंगस्ट्रॉम यहां पर आ जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है बच्चों? अब ये लाइमन सीरीज के बाद हम लोग एक और सीरीज करेंगे जिसको बोलते हैं लाइमन के बाद बामर सीरीज। जल्दी जल्दी से आप लोग कर लो जल्दी, उसके बाद हमें ये खत्म करना है टॉपिक को। जल्दी एक बार पढ़ लो, रीड कर लो, ये 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रीड इट वंस, कम ऑन। इसको लिखते जाना, लेक्चर के तुरंत बाद सब कुछ लिखना, नोट्स बनाना, तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। वरना ये तो कहीं ये मतलब कि 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड नहीं है, 11th साइंस है, मेहनत बहुत जरूरत पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। लाइन स्पेक्ट्राई टॉपिक है हमारा। लाइमन सीरीज के बाद आता है बार्मर सीरीज। जरा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर बच्चों। लाइमन सीरीज के बाद आता है दैट इज बार्मर सीरीज। अब इसमें याद रखना, जब भी कोई भी, मान लो कि भाई ये एनर्जी लेवल 1 है, ये दूसरा हुआ, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया, n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, मान लो n= मैंने ले लिया इन्फिनिटी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, या फिर आप इसको n=5 भी ले लो, चलो बस n=इन्फिनिटी ले लिया आपने। अब यहां पर क्या होगा, बार्मर सीरीज में, लाइमन सीरीज में एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर अपवर्ड जाने पर क्या होगा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एनर्जी लेवल में आएगा, यानी कि बार्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट क्या होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल, यानी कि कहां आएगा,
तो वो आएगा 3 से, पहली बात तो यहाँ पर एक मिनट ना, सॉरी, 2 से 3 से 2, फिर 4 से 2, 5 से 2 और इन्फिनिटी से 2। समझेंगे नहीं आप? चलिए हम गिनते हैं, इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे। किसके लिए फाइंड करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, पे अटेंशन हियर। हम पहले इसकी फाइंड करते हैं। 1 दैट इज n इक्वल टू, क्या लिया हमने, 3 से n इक्वल टू 2 के लिए लैम्बडा वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने आगे क्या देखा, जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे एनर्जी बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा, यानी कि इसका वेवलेंथ हाईएस्ट, उसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ लोएस्ट। प्रूफ करके देखते हैं। n इक्वल टू 3 है तो क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन क्या आएगा, आप खुद बताए, n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n3 का स्क्वायर पर 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू, क्योंकि हाइड्रोजन है, z इक्वल टू 1 आएगा, r1 स्क्वायर इक्वल टू इनटू क्या आएगा, 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 अपॉन n3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, r 9 माइनस 4 बाई क्या आएगा, आप खुद बताइए, 36 आएगा। 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, ये 5 अपॉन 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, आप जरा ध्यान से देखना, इसको उल्टा करेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू 36 अपॉन 5r आ जाएगा। ओके, लैम्बडा इक्वल टू 36 अपॉन 5r। अरे मैं ये सॉल्व करते जा रहा हूं, साथ में समझते रहना। ओके, बी अटेंटिव हियर। अब सारी वैल्यूज रखते हैं। आर की वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम होता है। ये वैल्यू को रखो इधर, लैम्बडा इक्वल टू 36 बाई 5 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। अब ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ रही है, 6559 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बस ये वैल्यू आ गया 6559 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसके लिए करते हैं, इन्फिनिटी से कहां आ रहा है वो, इट इज कमिंग फ्रॉम, ध्यान से देखना, ये हमने लैम्बडा इसकी वैल्यू फाइंड करी, n इक्वल टू इन्फिनिटी से वो आ रहा है n इक्वल टू 2 पे, ऑब्वियस है क्योंकि बार बार सीरीज है, वो 2 पे आएगा, उसका हम लैम्बडा फाइंड करते हैं। चलिए करते हैं, क्या आएगा, 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 अपॉन क्या आएगा, n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर आएगा, हाइड्रोजन है, क्या आएगा, अपॉन 1 अपॉन 4 आएगा ना, माइनस 0 हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर क्या आएगा, बाई 4, उल्टा कर दो, लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, इन्वर्ट कर दिया, 4 बाई आर आएगा, लैम्बडा इक्वल टू 4 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम, यानी कि कितना आएगा, खुद से सोचिए, याद करिए, इसका वैल्यू क्या आएगा, 3644 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना आ गया, 3644 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू। देखो ध्यान से, यहां से यहां जाने पर क्या हुआ, एनर्जी तो बढ़ा है, ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ता है, बट वेवलेंथ घटा है। वेवलेंथ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है प्यारे बच्चों, और इसको बोलते हैं बामर सीरीज। देखो पहले लाइमन सीरीज में n इक्वल टू 1 पे आ रहे थे, उसका रेंज मिल रहा था, उससे ज्यादा वेवलेंथ का रेंज इसका मिल रहा है, इसका रेंज 65992 3644 आ रहा है, और ऊपर आएगा n3 के लिए, यानी कि लाइमन के बाद आता है बामर, बामर के बाद आता है पास्चन। मैं पूरा भी ड्रॉ करता हूं, चलिए एक बार इसको समझ लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं, कम ऑन। चलो चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट नाउ। हाँ अब देखो, एक पूरा एक इसके पूरे का एक ही पूरा लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, इसके पूरे का एक ही लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो आपको सारी सीरीज समझ में आ जाएगी, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द सीरीज ऑफ इट। यस, पे अटेंशन हियर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और फिर यहां पर मैंने ले लिया 7। समझना जरा ध्यान से, इस डायरेक्शन में आप जाओगे, वेवलेंथ जो है वो बढ़ेगा, वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में
एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है। क्या होगा, इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखते रहना, पे अटेंशन हियर। देखो पहले हमने पढ़ा कि भाई फर्स्ट वी स्टडीड क्या था, तो 2 से 1 में आया। पहले इनकी वैल्यू तो लिखते हैं, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है, पे अटेंशन हियर। यहाँ पर ये 2, देखो ये n इक्वल टू क्या आया, 2 से 1, फिर ये 3 से 1, फिर ये 4 से 1, फिर ये 5 से 1, फिर ये 6 से 1, फिर ये इन्फिनिटी से 1। तो यहां पर क्या हो रहा है, सारे एक ही मतलब कि 1 में आ रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये पूरी सीरीज जो है उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज में कहां आएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 1 में आएगा, वो उसका ग्राउंड स्टेट बनेगा। ठीक है, ये जो रेंज है वो अल्ट्रा वायलेट की रेंज है, यूवी रेंज है। क्या है, इस रेंज में यूवी लाइट आती है। ओके, क्या रेंज रहता है इसके वेवलेंथ का, तो वो रहता है दैट इज 5। आप खुद याद करिए, तो हमने किया था ना, कितना रेंज था, कितना था, 911 वाला था ना। क्लियर है कि नहीं? ये पूरी रेंज एक्चुअली होती है 511 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर ये आती है 3600 के आसपास रहती है पूरी। ठीक है, ये उसकी पूरी रेंज रहेगी। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा, तो यहां पर n इक्वल टू 3 से 2 में आएगा, 4 से 2 में आएगा, 5 से 2 में आएगा, 6 से 2 में आएगा, इन्फिनिटी से 2 में आएगा। ये कौन सी सीरीज बन गई, इसको बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज, ठीक है, क्लियर है? यस, ये बामर सीरीज हो गई। ये विजिबल की रेंज है, विजिबल लाइट, याद है ना, ये विजिबल लाइट का रेंज बनता है। ठीक है, इसकी एनर्जी का रेंज क्या रहता है, दैट इज 3644 एंगस्ट्रॉन्ग से आता है, दैट इज 6552 के आसपास, 6552 एंगस्ट्रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली ये रेंज रहता है। ठीक है, वो तो हमने आगे ही लिखा था ना, क्लियर है कि नहीं? 6559 ले लो आप लोग इसको, 6559 एंगस्ट्रॉम, ये उसकी रेंज होती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखना, 4 से 3 में आएगा नेक्स्ट सीरीज में, 5 से 3 में, 6 से 3 में, इन्फिनिटी से 3 में। ये क्या बनेगा, लाइमन बामर, और ये बनेगा पास्चन। क्या बनेगा ये, पास्चन। ये पास्चन सीरीज बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन। इन रेंज में शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन आता है। क्लियर है? यस, तो कहां होगा, यहां पर है n इक्वल टू 1 में आ रहा है, यहां पर n इक्वल टू 2 में आ रहा है, यहां पर n इक्वल टू 3 में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कहाँ आएगा, यहाँ पर 5 से 4 में, 6 से 4 में, एंड इन्फिनिटी से 4 में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट। इस सीरीज को बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज किस में आता है ये, तो ये आता है n इक्वल टू 4 में आ रहे हैं। कहाँ आ रहा है, n इक्वल टू 4 में आ रहे हैं। इसमें क्या आएंगे, ब्रैकेट सीरीज का हम लोग देखते हैं, वो भी शॉर्ट इंफ्रारेड में ही आता है। ठीक है, किसमें आएगा, शॉर्ट इंफ्रारेड। और लास्ट सीरीज जो है कहाँ आएगा, तो 6 से 5 में एंड इन्फिनिटी से 5 में। ठीक है, तो ये होगा फंड, पी फंड बोलते हैं। ठीक है, फंड सीरीज बोलेंगे, फंड सीरीज। कहाँ आएगा, n इक्वल टू 5 में आएगा बच्चों। कहाँ आएगा, n इक्वल टू 5 में आएंगे। क्लियर है? और लास्ट एक और है, उसके बारे में मैं बता दूं आपको कि एक और टेक्स्ट बुक में निया नहीं है, 7 से 6 में एंड सो ऑन, तो उसको हम लोग बोलते हैं हम्फ्री सीरीज। क्या बोलेंगे, हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज बोलते हैं
जिसमें n इक्वल टू 6 में आएंगे वो उसका ग्राउंड स्टेट बनेगा, ठीक है। हम्फ्री सीरीज बोलेंगे, वो लॉन्ग इंफ्रारेड में आते हैं। किस में आएंगे? लॉन्ग इंफ्रारेड में ये दोनों आएंगे, ठीक है। यानी कि पी फंड भी लॉन्ग इंफ्रारेड में आएंगे एंड हम्फ्री सीरीज भी है वो लॉन्ग इंफ्रारेड में आता है। क्लियर है बच्चों? यस, n इक्वल टू 6 में आएगा। ओके, n इक्वल टू 6 में आएगा, ठीक है। यहां पर ये भी किस में है? ये दोनों में शॉर्ट इंफ्रारेड आते हैं दोनों। क्लियर है? यस, तो हमें यहां पर कितनी सीरीज मिली? 6 सीरीज मिली। लाइमन सीरीज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां से? इंफिनिटी से 1 में आएंगे, बामर में 2 में आएंगे, पास्चन में 3 में, ब्रैकेट में 4 में, फंड में 5 में एंड हम्फ्री में 6 में आएंगे। ये आपको याद रखने वाली बात है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर लाइन स्पेक्ट्रा का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इजी सा टॉपिक था। अगर आपको कहीं पर भी क्वेरी है तो एक बार आपको इसको रिवाइंड कीजिए, वीडियो को वापस देखिए, कोई बात नहीं, इजी है। शांति से समझ के मेरे लेक्चर के बाद इसकी नोट्स भी बना देना। ये जो जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सारी चीज़ें एक एक बार लिख भी लेना, तो आपको इसकी क्लैरिटी रहे प्रॉपरली, ठीक है, तो ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे ये 4 टॉपिक्स खत्म हो गए इंपॉर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज डी ब्रोगलीज इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आप सबको केमिस्ट्री में मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। देखो, मैं यहाँ पर आपको हर एक चीज़ें पूरी डिटेल्ड में थियरी, डेरिवेशन, डायग्राम के साथ पूरा करवाता हूँ, ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो आपको क्लियर रही ये सारी बातों के लिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। बाय एवरीवन।